जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ है 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में, उसमें आज हम 10 सितंबर 2024 को तीनों शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले की शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हब्बार्डिया हेप्टेन्यूरॉन जो लुप्तप्राय हो गया है निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो वह घास की प्रजाति। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो पल्लव। किन जीवों को एविज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पक्षी को। किन जीवों को एविज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पक्षी को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दादाभाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। ये कथन यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो है गुरुपर्व या गुरपुरब। ठीक है। और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और उसका बाद में एक बार फिर से रिवीजन करें। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राम मोहन राय की मदद की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। न्यूलैंड ने धातु CO और Ni को हेलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? तो डीओ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? श्रीलंका के समीप है तो केवल करनाइकल। ठीक है, केवल करनाइकल। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो वह है इम्फाल में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो है चंपारण। ठीक है, चंपारण। अगला सवाल है कि सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अविकारकीय भोजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अविकारकीय भोजन है? तो है दाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्ति परक है। ठीक है। अगला सवाल है कि पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो 1980 ईस्वी में। भारतीय रेलवे के अनुसार भारत में सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? तो है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया? तो है प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कालारोड में राज्याभिषेक हुआ था? तो पंजाब के। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभारंभ था? तो है ओली। ठीक है, ओली। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो मिट्टी के प्रकार के द्वारा। मिट्टी के प्रकार के द्वारा। मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो SS दुबे को। SS दुबे को। एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनियम का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है? तो शून्य क्रम की। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 44 पुरस्कार। ठीक है, 44 पुरस्कार। अब हम 10 सितंबर 2024 को द्वितीय पाली में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में। किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना
जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है, तो है पिंक टाडा मार्ग रिटिफेरा। ठीक है, पिंक टाडा मार्ग रिटिफेरा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1894 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो 51 के ए में। AU निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है? तो यह है सोना का प्रतीक। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो है अनुच्छेद 40 में। सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो है भारत रत्न से। अगला सवाल है कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो है लास्य शैली से। मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो है 7 पदक। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो लेक वेन की। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? लेक वेन की। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 124 का 2। अनुच्छेद 124 का 2। उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद हैं? तो सितार के। उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद हैं? तो सितार के। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? तो है रावी नदी। सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित मूल्य की अवधारणा को अपनाया? तो जनवरी 2015 में। निम्न में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? तो है गिरगिट। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? तो है तमिलनाडु राज्य ने। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ था? तो अरब या अरेबिया में। अगला सवाल है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो महाराष्ट्र का। निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो क्रिकेट। अगला सवाल है कि 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो ताराबाई शिंदे। रेडियम बेरियम और स्ट्रोंसियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है? तो समूह 2A से। समूह 2A से। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? सुभाष चंद्र बोस। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला सवाल है कि भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमाचल। राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो सातवाहन राजवंश से। सातवाहन राजवंश से। अब हम 10 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में जो जीके और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधेयी अंग है? केंद्र सरकार का विधेयी अंग है संसद। किस कोशिका अंगक को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो है पेरोक्सीसोम्स। ठीक है, पेरोक्सीसोम्स। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से। निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? तो वह है वाकटॉक। ठीक है, वाकटॉक ने। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? दीवान-ए अर्ज का। दीवान-ए अर्ज का। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी? तो ओडिशा में। अगला सवाल है कि 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो है अमेजॉन बेसिन। 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता
कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर डैश थी, तो 30% से कम। 30% से कम। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? तो है सिक्किम में। यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ के द्वारा। शुद्ध संपत्ति नेटवर्थ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एविज की नहीं है? एविज की नहीं है तो ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखकों के साथ गलत रूप में युग्मित है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस। यह कथन यहाँ पे गलत है। पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बरसवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उत्तराखंड राज्य से। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? तो यह है मणिपुर राज्य में। निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है नागालैंड के द्वारा। वर्ष 2020 से 21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो है सिलिकॉन। अगला सवाल है कि सॉन्गकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? तो बौद्ध धर्म के द्वारा। ठीक है, बौद्ध धर्म के द्वारा। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? तो दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो खनन के कारण वनोन्मूलन। हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोग लाभान्वित होंगे? तो अनाथ, दिव्यांग बच्चे, निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो और ऐसी वीडियोस के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन ठीक शाम के 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।